नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव तक स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में था। चर्चाओं में इसलिए भी था क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के एक मुख्य चेहरे कहलाया करते थे। उत्तर प्रदेश में जब दलितों को साधने की रणनीतियों पर काम होता था तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन रणनीतियों को बनाने में सक्षम साबित होते थे। लेकिन आज वही दलितों के मसीहा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद बनते नजर आ रहे हैं। तो दलितों के मसीहा कहते हैं, दलितों के लिए काम करते नजर आते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, SC/ST का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाते नजर आते हैं। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए तो सियासत में इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति इस वक्त खराब है। खराब होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी बताए जा रहे हैं कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलने की आस में बैठे हैं कि कब और किस वक्त अपना दल बदलें, दल बदलकर किसी अन्य दल में शामिल हों और अपनी बेटी संमित्रा मौर्य को भी अपने साथ शामिल कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य और संमित्रा मौर्य की अगर बात कर ली जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई थी। लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की सीट से लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वही बात अगर संमित्रा मौर्य की कर ली जाए तो संमित्रा मौर्य सियासत में एक अहम नाम तो बनी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान संमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया था। बदायूं की सीट से उनका टिकट काटा गया। 2019 से सांसदी के पद पर है संमित्रा, लेकिन उनका टिकट काटना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि बदायूं की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से रेत की तरह फिसल गई। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और संमित्रा मौर्य तमाम रणनीतियां बना रहे हैं और अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती के खेमे में दोनों ही शामिल हो सकते हैं। बसपा के खेमे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और संमित्रा मौर्य की एंट्री होती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे अधिक प्रभाव अखिलेश यादव को पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी साख को मजबूत करने के प्रयास में है और ऐसे दलितों के चेहरे को जिन पर दाव चलने के लिए अखिलेश यादव प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे। और वही दलित के चेहरे कहीं ना कहीं इस वक्त अगर बसपा के खेमे में शामिल हो जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अगर मायावती के साथ कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे तो अगर आने वाली स्थिति पर यानी चुनाव के लिए बात करी जाए तो मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारने की भी प्रयास करती नजर आ सकती है। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संमित्रा मौर्य अगर अपना दल बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर संमित्रा छोड़ती नजर आती है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का गठबंधन BSP के साथ करते हैं तो आखिर क्या स्थिति है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।